सो नाउ आई एम गोना ऐड अ फ्रंट रेफरेंस। सबसे पहले फ्रंट रेफरेंस करेंगे, बट फ्रंट रेफरेंस करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक कैमरा क्रिएट करना होता है या कैमरा का सिलेक्शन करना पड़ता है। ये तो पता ही है कि व्यू पोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ लिखा रहता है छोटा सा, विच इज़ कॉल्ड प्रेस। इधर लिखा हुआ है, इधर पे फ्रंट लिखा हुआ है, राइट। यस सर। इधर पे टॉप लिखा है। ये कैमराज हैं, यस सर। डिफरेंट डिफरेंट कैमरा व्यूज हैं। ये 3D कैमरा व्यू कहलाता है, और ये आपका 2D कैमरा नहीं, ऑर्थोग्राफिक कैमरा व्यू कहलाता है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक यानी कि 2.5D जिसको बोलते हैं, है ना। ये तो समझ ही गए होंगे, 2.5D तो सब समझते होंगे, है ना। सो बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस कैमरा को सेलेक्ट करेंगे। सो आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन दिस। ये जो पहला आइकॉन होता है सेलेक्ट कैमरा का, ये एक्चुअली में इस व्यू पोर्ट के कैमरा को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब माया में कोई भी सिलेक्शन करते हैं तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है चैनल बॉक्स एडिटर से प्रॉपर्टीज मिलती है, और एक होता है कंट्रोल ए या फिर एट्रीब्यूट एडिटर से। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर एट्रीब्यूट एडिटर और आइदर कंट्रोल ए भी दबा सकते हो, तो एट्रीब्यूट एडिटर ही खुलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपको ढूंढना है। सर, हम्म, ये कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये ओपन होगा, जो साइड में ओपन हाँ, जो हुआ। साइड में ओपन हुआ ना वही ओपन होगा। ये वाला यस जो सर। सेक्शन है यही ओपन होगा जब हम कंट्रोल ए दबाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैमरास की कई प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें हमको इमेज प्लेन प्रॉपर्टीज चेक करना है। इमेज प्लेन प्रॉपर्टीज हमको कहाँ मिलेगी, लेट्स सी। कैमरा एट्रीब्यूट्स में तो हमको कैमरास मिल रहा है, फ्रस्ट्रम में कुछ नहीं, फिल्म बैक में, डेप्थ ऑफ फील्ड नो, आउटपुट सेटिंग नो। सी, एनवायरनमेंट के अंदर इमेज प्लेन, ठीक है, इस पे क्रिएट करेंगे। लेट्स जस्ट गो एंड क्रिएट एंड यू विल सी कि आपको एक इमेज प्लेन मिल जाता है। ठीक है, सो ये इमेज प्लेन जो है ये एक्चुअली कैमरा के जस्ट सामने से अटैच होता है, और इसमें आपको सी एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, कलर गेन, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो सब अभी जानने की ज़रूरत नहीं, इसमें जानने की ज़रूरत केवल एक चीज़ की है, एंड दैट इज़ इमेज नेम। यहाँ पे दिख रहा है इमेज नेम, यस सर। राइट। हम इसमें क्लिक करके इमेज को ला सकते हैं। सो हमने जो सेव किया हुआ है विच इज़ लाइक डी में रेफरेंस गैलरी। सर, इससे पहले क्या बोले, वो वॉल्यूम कट रही थी, मेरे को सुनाई नहीं दिया। अच्छा, देखो जब भी हमने यहाँ तक आ गए थे, इमेज प्लेन तक आ गए थे, नहीं। यस सर। हाँ, तो इमेज में आ गए तो हाँ सर, इमेज प्लेन तक आ गए थे। ठीक है। इमेज प्लेन में क्या था, जो कलर गेन और कलर ऑफसेट और अल्फा गेन की वैल्यूज की बात हो रही थी, जो यहाँ पे आपको ऊपर में प्रॉपर्टीज मिलती है, उसको अभी मत याद करिए, अभी मत जाइए उस पे ऊपर, क्योंकि आई डू नॉट वांट यू टू यस कंफ्यूज, सर। है ना। इसमें केवल आपको इमेज नेम सेलेक्ट करना है, इमेज नेम। ठीक है, इमेज नेम यस में सर। आप क्या बोलते, फोल्डर पे क्लिक करिए, एंड देन डी पे जाइए, और डी पे जाने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ है उस पे चले जाइए। तो मैं यहाँ पे रेफरेंसेस पे जा रहा हूँ, 3D रेफरेंसेस बुगाटी सी, ओपन करेंगे एंड इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ से हो गया, ये हमारा साइड से हो गया। अब हमें फ्रंट चाहिए, तो फ्रंट पे जाएंगे, फिर से कैमरा सिलेक्शन करेंगे, go to environment, image plane, create, go to image name, go to Bugatti and open। ठीक है, सी इमेज ऐसी आएगी कुछ, और सी हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारी इमेज भी परफेक्टली फिट आई है। दैट्स गुड, बिकॉज दैट हैपन्स कभी कभार। जा रहे हो, जस्ट अ मिनट गाइज।
क्या चल रहा था अभी लास्ट, क्या चल रहा था? अनमोल रेंडर चल रहा था, हाँ ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, मतलब 3D अनरैपिंग टेक्सचरिंग सब कंप्लीट है, मॉडलिंग वॉडलिंग सब कंप्लीट है। हाँ, और लाइटिंग चल रहा है तो अनमोल रेंडर पे क्या है? ओके, बट बाकी टेक्सचरिंग चल रहा है आपका, कहाँ तक पहुँच गए टेक्सचरिंग? मैप्स वगैरह गए, बम्प वगैरह, टेक्सचर मैप्स वगैरह? अभी कुछ, अच्छा अभी बचा है। चलो मैं सर से पूछता हूँ, देन फिर हम लोग 5 से 6 की क्लास अरेंज करते हैं, ठीक है आज। हाँ अभी तो 6 to 7 क्लास है, बट अभी शिवेन सर एक हफ्ता नहीं है ना, सो या माइट बी 3 तारीख, 3 दिन की छुट्टी पे हैं, बट वी कैन नॉट से कि वो कब तक हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, सो लेट्स सी। ठीक, ओके बाय बाय, टेक केयर। असाइनमेंट्स करने हैं। जब जाना रहेगा तो बताना, बना लियो। ओके, चलो बहुत अच्छा। नहीं तो यहाँ आना, श्योर यहाँ आओगे तो फिर देन टेल मी, है ना? 7:30 8 बजे तक, तो 7:30 तक वैसे, हाँ। हम्म, मैक का गेमिंग का कोर्स, तो मैम से एक बार पूछते था। 6 महीने में क्या क्या है? हम्म, ओके, ऑल ऑल राइट, ओके आई टेल। 2 मिनट रुको, है ना, बताता हूँ। देखो, सो आपने देखा फ्रंट और साइड का हमने एकदम परफेक्टली फिट कर लिया है इमेज प्लेन, वैसे ही टॉप में भी करेंगे। सेलेक्ट द ऑर्थोग्राफिक व्यू कैमरा, क्रिएट इमेज प्लेन, इमेज नेम, और यहाँ पे बुगाटी ऐड करेंगे ओपन। यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। एज यू कैन सी टॉप व्यू से हमको ये इमेज का कौन सा व्यू मिल रहा है? साइड व्यू मिल रहा है ना? इमेज का साइड व्यू मिल रहा है, विच वी डू नॉट वांट। टॉप व्यू पे तो ये होना चाहिए। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टॉप से हम इसको एडजस्ट करेंगे और इसको सेंटर पे ले आएंगे। सी, इसका जो हाफ व्यू है ये इस पे ले आएंगे। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास सेंटर का भी टॉप व्यू से भी आ गया है, फ्रंट व्यू से भी आ गया है, राइट? फ्रंट व्यू में अभी नहीं आया है, फ्रंट व्यू पे हम लोग सेट करेंगे। ओके, दिस वन इज फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू भी सेट नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास ये गाड़ी का साइड व्यू आया है, फ्रंट व्यू नहीं आया। फ्रंट व्यू तो ये है ना? तो इसको भी हम क्या करेंगे, मैनुअली इसको सेट करेंगे, ये हाफ वे। एंड अब ये यहाँ क्यों रखा मैंने, समझ में आ रहा है? ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, ये 0 0 लाइन है ग्राफ की, इसी के चारों ओर ऑब्जेक्ट यस होना सर। चाहिए, है ना? तो वो 0 0 लाइन पे हमने क्या किया, वो ग्राउंड है, समझ लीजिए गाड़ी का ग्राउंड है। यस, गाड़ी का ग्राउंड है। बस 7:15 तक। आज रेगुलर क्लासेस हैं, आज शिवेन सर छुट्टी पे हैं। सो सर आ गए क्या? कब से? मेरी आवाज़ आ रही नहीं वहाँ, जब मैं बाहर था तो नहीं आ रही थी ना। आई विल टेल यू। सो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका हाफ वे है। हाँ हाँ, क्या वो? सर को बोलना कि क्लास चल रही है अभी। गर्म पानी, वही मैं पूछ रहा था क्यों बुला रहे हैं पूछने। आई थिंक लेट्स सी। सो देखो, ये ग्राउंड लेवल पे मैंने फिक्स किया हुआ है, ये साइड में फिक्स किया है। अब इसको साइड से देखेंगे,
ओके, इसको भी ग्राउंड लेवल पे ले जाएंगे, ये अभी थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे नहीं है। सो आप इसको भी ले जाइए ग्राउंड पे, यानी कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर गाड़ी का फेस क्रिएट करेंगे, तो अब देखिए ये बराबर दोनों की फिक्स आ जाएगी। ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको जब आप ड्रॉ करने जाते हो ना कोई भी चीज़, तो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पे देखोगे तो वो नीचे आ जाएगा ग्राफिक, तो वो हमको नहीं चाहिए, हमको सब चीज़ एक ग्राउंड लेवल पे चाहिए, तो दैट यू विल गेट ओवर हियर। अब क्या करेंगे, इनको हम सेलेक्ट करके इनके रेस्पेक्टिव डायरेक्शन पे इनको पुश कर देंगे। दैट इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। कोई आया सर? कॉल पे था ना मैं। लग रहा है दैट वी कैन गो फॉर। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको हम बॉटम पे ड्रैग कर देंगे। याद रखना किसी को भी राइट और लेफ्ट ड्रैग नहीं करना, ठीक है, किसी को भी। सर ये चीज क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आया। हाँ, ये अपन क्यों कर रहे हैं, जनरली हम क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस ले रहे हैं ड्रॉ करने के लिए ना, रेफरेंस लगता है। जैसे ये गाड़ी ड्रॉ करना है, ठीक है, अब ये रेफरेंस तो समझ में आता है कि क्यों लेना है, ठीक है, इसी के ऊपर हम ड्रॉ कर यस सकते हैं। सर। लेकिन कई बार होता है, याद है कि घर बनता है तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनता है उसका, है ना, ब्लूप्रिंट के ऊपर यस सर। करते हैं। यहाँ पे 3D में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इवन जो ब्लूप्रिंट बना है ना उसी के ऊपर 3D मॉडल बना सकते हैं। तो हमको ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि वेदर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके इधर से इधर लाइन बना रहे हैं, या हो सकता है कई बार ज़्यादा हो जाए या छोटा हो जाए, है ना। हमको ये यूनिट मेजरमेंट लेने यस की भी सर। ज़रूरत नहीं है, विजुअली जो हमारे पास रेफरेंस है अगर वो एक्यूरेट है ना, तो उसके ऊपर में हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये रेफरेंस हमारे काम का आता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे ये जो पर्सपेक्टिव व्यू दिख रहा है ना, ये जो पर्सपेक्टिव व्यू दिख रहा है, इस पर्सपेक्टिव व्यू में यस सर। आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को इजीली, सो इस इजीली अब क्या है हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या है, जीरो हमें पर्सपेक्टिव के व्यू पे ग्रिड पे हम लोग जो भी बनाएंगे ना वो यहीं बनता जाएगा और हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इमेज आपस में इंटर वो नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए हमने इनको नीचे कर दिया। टॉप वाले को नीचे किया, राइट वाले को या फ्रंट वाले को बैक किया, और लेफ्ट और राइट वाले को हमने लेफ्ट किया, ठीक है। याद रखना इसको ये वाला डायरेक्शन नहीं देना है, ऐसा डायरेक्शन नहीं देना है, नहीं तो रेफरेंस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हमको करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब फ्रंट को देख रहे हैं, मेरा फ्रंट ये है तो मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, साइड में मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। बेसिकली साइड और फ्रंट एक ही साथ साइमल्टेनियसली आई एम गोना वर्क विथ इट, ओके। और टॉप वाले में मैं ये यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यस सर।
सो अब जब हम लोग बेसिकली इसके ऊपर में नर्व्स मॉडलिंग करेंगे, तो नर्व्स मॉडलिंग के लिए हमारे पास जो लाइंस हैं, लाइन आर्ट वर्क्स हैं, उनका यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट मी सी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस लेंगे, सरफेस शेल्फ में जाएंगे एंड आई एम गोना गो फॉर कर्व्स, राइट। यहाँ पे तो सब सरफेसेस रहेगा, कर्व पे जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लेना समझ में आया, पर्पस समझ में आया और तरीका समझ में आया। सर एक बार ये लास्ट वाले एक बार और समझो। कि इसको ऐसा क्यों लेते हैं, ये हाँ वाला। सर, वो कैसे कैसे लेना है करके। ओके ओके, हम फिर से इसको यस डिलीट सर। कर देते हैं ना फटाक से। व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम जाएंगे टॉप व्यू पे, ठीक है। टॉप व्यू पे ब्लैक लाइन दिख रही है, बीच से गायब है। इसमें क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक कैमरा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कैमरा, ठीक है। कैमरा सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसमें इमेज प्लेन पे जाएंगे, विल गो फॉर क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे, यस सर। देन विल गो फॉर क्रिएट। इसके बाद इमेज नेम और बुगाटी। ये प्रोसेस हमने इसलिए की है क्योंकि हमको रेफरेंस के ऊपर में मॉडल करना है, ठीक है। तो जब टॉप व्यू पे रहोगे तो जो टॉप रेफरेंस है ना वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो टॉप रेफरेंस कैसे रखेंगे, इसको ड्रैग करके इसको हाफ वे अक्रॉस रखना है। अब ये मेरा रेफरेंस जो है, इसका जो सामने वाला हिस्सा है देखोगे तो उसमें एक लाइन बनी हुई है, ठीक है। वो लाइन इसलिए बनी हुई है ताकि क्या यस बोलते सर। हैं, बराबर एक्यूरेटली वहां फिक्स हो, ठीक है। नाउ ये टॉप टॉप व्यू हो गया। अब इसी के साथ फ्रंट व्यू पे जाएंगे, तो फ्रंट का कैमरा सेलेक्ट करेंगे यहां से, देन क्रिएट, देन गो विद द इमेज नेम बुगाटी, ओपन, ठीक है। अब क्या किया मैंने, फ्रंट वाले पोर्शन को हाफ में डिवाइड करके रख दिया और कहां पे रखा है, ग्राउंड के ऊपर। समझ में आया ये, यस सर। यस ठीक सर। है। इससे क्या हुआ कि मेरे को गाड़ी फ्रंट से भी मिल गई बनाने को, टॉप से भी मिल गई है एग्जैक्टली और साइड से भी मैं ऐसा ही करूंगा। आई विल क्लिक ऑन कैमरा, गो टू इमेज प्लेन, क्लिक ऑन इमेज नेम और बुगाटी, ऑब्जेक्ट ले लिया और इसको सिमिलरली हम पुट करेंगे यहाँ, यानी ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इसको पुट करेंगे ताकि हमारे पास फ्रंट साइड और टॉप से गाड़ी अरेंज हो जाए। नाउ व्हाट विल आई डू, अब अगर मैं इसी में बनाना शुरू कर दूंगा ना, लेट जैसे अगर मैंने कोई सरफेस मॉडल लिया या कुछ भी मॉडल लिया, तो सी वो ओवरलैप होगा ना इमेज के साथ, इमेज के साथ ओवरलैप हो जाएगा अगर मैं बनाऊंगा तो। बनाने को मैं ऐसे भी बना सकता हूं बट इसमें क्या होगा कि इमेज के साथ ओवरलैप होगा तो प्रॉब्लम होगी। व्हाट से, है ना। यस। सो इसके लिए क्या करते हैं, यस सर। हम इनको इन्हीं के डायरेक्शन पे पुश कर देते हैं। जैसे टॉप जो है उसको नीचे कर दूंगा, फ्रंट जो है उसको मैं बैक कर दूंगा यानी पीछे कर दिया। अब ऐसा भी ले जा सकता हूं, लेकिन आप देखोगे मेरे कैमरा में ग्रिड नहीं दिख रहा होगा, फिर आपको मेरे इमेज पे ग्रिड नहीं दिखेगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, देन यू विल सी कि इसकी पोजीशन अगर मैं ऐसी कर रहा हूं तब वो मेरी इमेज के ऊपर ग्रिड दिख रहा है। यस सर। ये ग्रिड दिखना जरूरी है, तभी आप इजीली अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसको हम बैक पे कर देते हैं और इसको भी देख रहे हैं अभी ग्रिड नहीं नजर आ रहा है,
तो ग्रिड नज़र आना Yes, चाहिए, sir. तभी स्नैपिंग ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो। तो इसको बैक कर दोगे तो यू विल सी द ग्रिड, तब स्नैपिंग हो सकती है ना। Yes, sir. तो ये फ़ायदा है। अब समझ में आया, फ्रंट बैक साइड व्यू सब जगह इसको पुट करना, है ना। Yes, Yes, sir. sir. ये Yes. यही डाउट था, समझ हाँ, आ गया. इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और रही बात, थोड़ा सा वैभवश्री का एक डाउट था एक्सट्रूड वगैरह करने का। सो विशु, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है एक्सट्रूड वगैरह करने का, तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट लिया आपने और लेट जस्ट से मैं इस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और शिफ्ट राइट क्लिक और इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। मैं यहाँ पे सेगमेंट बना रहा हूँ, जैसे आप लोग सेगमेंट बनाए होंगे डिटेल्स के लिए ऑब्जेक्ट में, है ना। ये सेलेक्ट कर दिया। अब एक्सट्रूड कैसे होगा, देखो दो टाइप का एक्सट्रूड होता है। एक होता है आपका सिंगल एक्सट्रूड, यानी कि एक फ्रेम आपने लिया यहाँ पे, ठीक है, और इस पे एक्सट्रूड कर दिया, या तो यहाँ से एक्सट्रूड कर दीजिए, या फिर क्या बोलते, सरफेस में है अभी तो पॉलीगॉन्स में भी जाएंगे, एडिट मैश में जाएंगे, एक्सट्रूड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। दोनों जगह से होगा। फेस का एक्सट्रूड अलग होगा तो फेस एक्सट्रूड मिल जाएगा, क्लिक कीजिए। कितने डिवीजन करने हैं, 4 डिवीजन करने हैं भाई, यानी ये बढ़ेगा तो इसके बीच में 4 बार आना चाहिए। 4 डिवीजन कर दीजिए। कितना ऊंचा जाए तो आप इसको 1 कर दीजिए एंड अप्लाई। सी, अब ये क्या हो रहा है, कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है, दैट वी डोंट नो, इसलिए ये स्मूथिंग एंगल हो गया, ऑफसेट जो है वो ज़्यादा हो गया। हम इसको ऑफसेट को 0 कर देते हैं एंड लेट्स जस्ट गो फॉर 0 ऑफसेट, और केवल एक्सट्रूड अप्लाई करूंगा। सो सी, मुझे ऐसा मिलेगा, और देखो 4 इसके अंदर हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, यही देखना था क्या वैभवश्री? एक तरीका तो ये है ना। Yes, sir. अब दूसरा तरीका जो है वो आपका, इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और डायरेक्टली एक्सट्रूड ऑप्शन क्लिक कीजिए। हेलो प्लीज। सो डायरेक्टली एक्सट्रूड ऑप्शन क्लिक कीजिए और आइदर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए एक्सट्रूड, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, हमको लोकल एक्सट्रूजन आएगा, यानी कि नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है उसी के डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को खींचा जाएगा, या वो उसी डायरेक्शन पे आप ऑब्जेक्ट को खींच सकते हो। सो लेट मी जस्ट क्लिक ओवर हियर, और हमारे पास एक एक्सट्रूजन यहाँ से हो गया। we select it somewhat like this and click and drag, right? So मल्टीपल केसेस से एक्सट्रूड कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक आप यहाँ से एडिट मैश से कर लिया आपने, एक आपने एक्सट्रूड कर लिया नॉर्मल डायरेक्शन से। नाउ अगर हम बात करें, अभी लोकल में है, इसको अगर हम डबल क्लिक करके यू नो चारों डायरेक्शन से अगर आपको एक्सट्रूड करना है इक्वली, तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बाय पॉलीगॉन इसको एक्सट्रूड करना होगा। तो सबको सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड क्लिक करेंगे, तो ये नॉर्मली चारों डायरेक्शन से सिलेक्टेड रहेगा। और कभी भी इस जब इस लूप में आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो तो कभी भी एक्सट्रूड जो है वो आप इस तरीके से मत कीजिएगा कि आप यहाँ पे W कर दें और फिर इसके बाद इसको आप एक्सट्रूड करें, तो फिर वो फंस जाएगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, आप एक्सट्रूड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर रोटेशन से एक्सट्रूड करना पड़ेगा आपको, पर उसमें भी कई चेंजेस हो जाते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। या तो ऐसे करना पड़ेगा, और या फिर शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कीजिए एंड देन पुट ऑन दिस वन और डायरेक्टली ड्रैग कर दीजिए, सो इट विल कम आउट लाइक दैट।
ठीक है, तो ये दो टाइप के एक्सट्रूजन थे। क्लियर हुआ वैभवश्री? यस सर। ओके, सो गाइज आज की क्लास बेसिकली यहीं तक करते हैं, ठीक है, एंड देन हम लोग फिर कल व्हीकल्स में जाएंगे, हाउ टू ड्रॉ दीज व्हीकल्स। सर एक और डाउट था, हाँ हाँ। जो आपने क्वेश्चन में जो बनाया था ना ऐसे होल हम्म। बटन, वो कैसे बनाया था? ओके, क्वेश्चन में बटन बनाने के लिए सिंपली आप जब क्यूब क्रिएट करते हैं, इसमें जनरली आप हाई पॉलीज या ढेर सारे पॉलीज ऐड कर दीजिए। आई एम गिविंग इट 12 पॉलीज, ठीक है, और एक वर्टेक्स पकड़ के इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। लेट्स सी, ठीक आई एम सर। जस्ट पुटिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसको जब आप 3 दबाएंगे, स्मूथ करेंगे, सो इट विल कम आउट लाइक दिस कि किसी ऑब्जेक्ट में ऐड है। अब इसके बाद क्या है, इसमें हम थोड़ा सा बटन्स ऐड कर देते हैं, सो विल जस्ट ऐड दिस वन, और इसको एक डायरेक्शन पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको छोटा कर दीजिए, कंट्रोल डी, कॉपी कीजिए, फिक्स कर दीजिए, सी, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन। और डिटेलिंग कर सकते हैं जब हम इन वर्टाइसेस को भी चेंज करेंगे। ऑलराइट, एनी मोर डाउट? क्लियर? सर आएगा तो पूछूं? डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, देन विल